परी, दे जैसा गुब्बारा, इस पे फंस जाए सब चींटियां और मिल जाए छुटकारा। ऐसा ही होना चाहिए। भयंकर है, जब तक वो जादुई डंडा उसके पास, बिगाड़ नहीं सकते आप कुछ ना कुछ खास। पहली बार तुमने कोई अकल की बात की। तौबा तौबा। भाई भयंकर, जब भी मैं करता हूँ कोई अकल की बात, कहते ही आपके की है मैंने बात, वो पहली बात है नहीं आपकी ये अच्छी बात। चुप रहो वरना एक पड़ेगी लात। अब देखो मैं कैसे उसका जादुई डंडा उससे छीनती हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा बालवीर, अब चखाती हूँ तुम्हें मजा। हे भटकाती परी, भयंकर परी को लगे झटका, इन रस्सियों को तू दे भटका। परी भयंकर है, पड़ रही आपकी सब उल्टी चाल। जहां बल काम ना आए वहां छल काम आता है। इसका वो जादुई डंडा छीनने के लिए हमें इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। भयंकर परी, अभी अकल नहीं आई तुम्हें? अब तो समझ आ गया होगा कि बालवीर से तुम नहीं जीत सकते। मैं बोल रही हूँ ना, कान पकड़ के सॉरी बोल दो, बालवीर तुम्हें माफ कर देगा। हाँ, परी भयंकर है नहीं सुझाव पूरा इस बच्ची का। चलिए मांग लेते माफी कान पकड़ के। हाँ, आप मेरे पकड़ना, मैं आपका पकड़ूंगा। चुप रहो, वकूफ कहीं गए। मानो कि बालवीर शक्तिशाली है, लेकिन मैं तो कमजोर है हमारे सामने। मतलब क्या? अरे वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले उस पे पत्थर फेंको। परी भयंकर, जब चलते नहीं बड़े बड़े जादू आपके, तो चलेंगे कैसे ये छोटे छोटे पत्थर? अरे वहां देखो, उस बड़े वाले पत्थर को तुम्हें महल पर धकेलना है, समझे? तो उससे क्या होगा? जितना कहा है ना उतना ही करो। परी, चला कुछ ऐसा चक्कर, टुकड़े टुकड़े हो जाए पत्थर।
तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में इन लोगों ने तुम्हारा बॉन्ड ले लिया। देना धोखा तो है आदत पुरानी हमारी। मान लिया दिया धोखा हमने तुमको, पर लिया क्यों धोखा तुमने हमसे? तुम्हारी शक्तियां अब मेरे हाथ में है। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बालवीर। बालपरी, आपने बहुत अच्छा किया जो इस बच्चे को यहां लेकर आई। ये बच्चा यहीं रहेगा। आज से इस बच्चे की जिम्मेदारी आपकी। और अब जब ये बालपरी का बेटा है तो इसका नाम हम रखेंगे बालवीर। बालवीर एक असाधारण बालक है, एक ऐसा असाधारण बालक जिसमें सृजन और संहार दोनों शक्ति ग्रहण करने की क्षमता है। बालवीर को हम परियों की शक्ति लेकर पृथ्वी लोक जाना होगा और भयंकर परी के कहर से वहां के बच्चों की रक्षा करनी है। आज से ये 7 शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और साथ ही मेरा और परीलोक की सारी परियों का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। आज जैसे परीलोक जगमगा रहा है, हम चाहते हैं कि आपकी अच्छाई और सच्चाई से पृथ्वीलोक के सारे बच्चों की जिंदगी भी जगमगा उठे। हम ऐसा ही करेंगे रानी परी। जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो। बालवीर, केक कैसा लगा? अच्छा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा है। ये केक तो बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा केक है ये। खुश रहो सारी परियां, खुश रहो डूबा डूबा। कैसे रहे खुश जब तक बालवीर का पता नहीं चलता? बालवीर का अता पता नहीं? पृथ्वीलोक पे बहुत से बच्चे मोबाइल के अंदर जा चुके हैं और अभी तक उन बच्चों के बारे में कोई भी सूचना नहीं आई। हाँ, और हमारा बालवीर भी ऐसे ही मोबाइल फोन के अंदर गया है और हमारे बुलाने पर भी वो नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्चों को बचाने मोबाइल में चला गया हो? तो वो बच्चे और बालवीर है कहाँ? फंस गया बालवीर, बन गया बुद्धू, कर गया काम परी भयंकर का छलावा।
बालवीर तुम ठीक तो हो ना? बहन संभाल के। ग्यारह साल कड़ी तपस्या करने के बाद आज मेरा शिकार मेरे हाथ लगा है। बहुत तड़पी हूं मैं तुम्हारे लिए, कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें, धरती पाताल आकाश सब जगह ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं मिले। उन परियों ने अपने आंचल के तले छुपा के रखा था तुम्हें, मगर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम मेरे शिकंजे में जरूर फंसोगे, और आज तुम मेरी काली छाया के नीचे आ ही गए। बालवीर, अच्छाई की एक कमजोर कड़ी जिसे बुराई की ताकत ने अपने चुंगल में पकड़ लिया है। बेचारा बालवीर, एक भोला भाला मासूम सा बच्चा, चला आया परियों के कहने पर भयंकर परी से लड़ने, पर चली नहीं तुम्हारी शक्तियां यहां। अब देखो ना, हार गए तुम। अच्छाई कितना भी पसीना क्यों ना बहा ले बालवीर, बुराई की चालाकी के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। देखो ना, आ गए तुम मेरे शिकंजे में, मेरे शिकंजे में, भयंकर परी के शिकंजे में। सुन लो परियों, तुम्हारा बालवीर अब मेरे कब्जे में है, भयंकर परी के कब्जे में। अब मैं बनाऊंगी इसे अपना गुलाम, और ये वही करेगा जो मैं चाहूंगी, और इसके जरिए मैं करूंगी पूरे ब्रह्मांड पर राज। अब तीनों लोगों पर होगा केवल बुराई का राज, सिर्फ बुराई का राज। ये तुम्हारी गलतफहमी है भयंकर परी। तुम्हारी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, और बालवीर कभी बुराई का साथ नहीं देगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कोई बात नहीं, ये अकड़ भी निकल जाएगी जब भूख और प्यास सताएगी। तौबा तौबा, जब तक ये हमारी गुलामी मान न ले, इसे एक बूंद पानी का नसीब ना हो, समझे? हाँ। है ये मजेदार बहुत खेल। मैं हूं बाहर और बालवीर गया जेल। अपने आप को संभालो बहू, और भगवान पे भरोसा रखो। देखो रो रो कर कैसा हाल बना दिया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं माँ? मेरे दो बच्चे गायब हैं। मेहर मोबाइल में चली गई और बल्लू का कुछ पता नहीं है। बल्लू के पास तो मोबाइल भी नहीं है, वो कैसे गायब हो गया? दादी माँ, महर आ जाएगी, बल्लू भी आ जाएगा। बालवीर अभी मोबाइल के अंदर घुस गए ना, वो सब बच्चों को बचा के ले आएगा, और बल्लू को भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाएगा। भाभी भाभी भाभी, जैसे वो अखंड दिया होता है ना, वैसे ये अखंड कैंडल है। इसके बुझने से पहले पहले महर और बल्लू आ जाएंगे और आके बेल बजाएंगे। बेल। लगता है बल्लू मेरा घर, बल्लू मेरा घर, बल्लू मेरा घर, मेहर बल्लू आ गए।
बापू जी और मोटा भाई हैं। हम लोगों ने तो सोचा कि बल्लू और महर आ गए। मानो ये तो तेरे पापा और तेरे पापा के पापा आए हैं। मेहर और बल्लू का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, हर जगह पे ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। मेहर के दोस्तों के घर भी जाके आए, उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं बच्चों के खोने की वजह से। मोटा भाई आप परेशान मत होइए, देखना ये कैंडल बुझने से पहले पहले मेहर और बल्लू आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे। ये कैंडल तो मेरे जैसी है, कभी अटकती है कभी छूटती है। हाँ? मतलब कभी जलती है कभी बुझती है। दादाजी ये मैजिक वाली कैंडल है, बर्थडे वाली कैंडल। ये बुझ बुझ के अपने आप ही जल जाती है। अरे दादाजी, अभी हमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है ना। बालवीर मेहर और सारे बच्चों को जरूर बचाएगा। बालवीर, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं भी कुछ करता हूँ। मैं भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? प्यास से गला सूखा जा रहा है। क्या आप हमें थोड़ा पानी पीने के लिए देगी? पानी क्या, पंच पकवान भी मिलेंगे, पर तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मैं आपकी हर बात मानूंगा। हर बात मानोगे? हाँ, हर बात मानूंगा। बालवीर, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं इसी में हम सबकी भलाई है। तुम्हें अपने बालवीर पे भरोसा है ना? गया अपनी जान बालवीर। मैं तो हो चुका शक्तिहीन। आज नहीं तो कल आपकी बात माननी तो पड़ेगी। तो फिर कल का इंतजार क्यों करूं? बहुत समझदार हो बालवीर। तुम पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम्हारी और मेरी शक्तियां जुड़ेगी, तभी तो परितारा पाने में मुझे आसानी होगी। अरे भयंकर, छेड़ क्या दिया आपने ये नया राग? हाँ, बोला आपने कि बालवीर के मिलने के बाद आप बनेगी ब्रह्मांड की रानी और मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। आप पर भूल के सब कुछ पड़ गए किसी तारा नाम के परी के पीछे। गला समझ सब नहीं भूलूंगा अब। बहुत कम लोगों पे भरोसा करती हूँ मैं, तौबा तौबा। और तुम तो मेरे वफादार हो। जाओ, खोलो उसे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर हम भयंकर परी की बात मानेंगे तो वो हमें और सारे बच्चों को पृथ्वीलोक सही सलामत भेज देगी। इसी में हम सबकी भलाई है ना भयंकर परी? हाँ,
परितारा के बारे में कुछ बता रही थी। परितारा कोई परी नहीं है, परितारा एक तारा है। अगर तुम मुझे वो तारा ला दोगे बालवीर, तो मैं तुम्हें, महर को और उन सारे बच्चों को छोड़ दूंगी। ये वादा है मेरा। ठीक है भयंकर परी, मैं बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भयंकर परी, क्या है ये परितारा? क्या खासियत है इसकी? और कैसे मिलेगा ये परितारा मुझे? परितारा इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत है और वो रानी परी के कक्ष में रखा है। अगर कोई भी उसे छुएगा तो वो भस्म हो जाएगा। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तुम ही हो जो वो परितारा छू सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पर वो निशान है। देखो, ये निशान देवताओं का आशीर्वाद है जो इस पूरे ब्रह्मांड में और किसी को नहीं मिला। इसीलिए तुम इंसान होते हुए भी एक खास बच्चे हो। वो परितारा सिर्फ तुम ही लेकर आ सकते हो, जिसे पाने के बाद मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगी। बालवीर, लाओगे ना तुम वो परितारा मेरे लिए? हाँ, गया समझ में रहस्य परितारा का। अब देर ना करो बालवीर, ले आओ परितारा फटाफट, तो फिर बनेगी परी भयंकर इस ब्रह्मांड की रानी और मैं बनूंगा उनका प्रधानमंत्री। ना ही भयंकर परी रानी बनेगी और ना ही तुम प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं वो परितारा कभी नहीं लाऊंगा। क्या? पर अभी अभी तो तुमने हाँ कहा था, अब ये हाँ ना में कैसे बदल गया? भयंकर परी, मैंने हाँ इसलिए बोला था क्योंकि महर को पानी पिलाना था और तुम्हारा असली मकसद जानना था। और अब मुझे पता चल गया है कि अगर वो परितारा तुम्हारे हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा, और वो अनर्थ मैं कभी नहीं होने दूंगा। वाह बालवीर, क्या आइडिया यूज किया है तुमने। तुम कितने इंटेलिजेंट हो। ठग लिया इसने तो ठग कोई निकला, ये तो ठगों का ठग, महाठग। बहुत चालाक बनते हो बालवीर। मुझे लग रहा था कि घी सीधे उंगली से निकल जाएगा, मगर ये घी जरा सख्त है। मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सुनो 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 सभी परियों, हूँ देख के आया मैं, हे कर रही रानी परी शक्ति संचय की साधना अभी भी। मुझे बहुत चिंता हो रही है बालवीर की। पता नहीं रानी परी अपनी साधना से कब बाहर आएंगी। पिछले साल तो रानी परी की साधना में 4 दिन लगे थे और उसके पिछले साल 6 दिन लगे थे उनकी साधना पूरी होने में। और आप लोगों को तो है पता, जा सकती है उनकी जान भी अगर उन्हें उठाया शक्ति संचय की साधना के बीच में से। लेकिन हम क्या करें, कैसे पता लगाएं कि बालवीर कहाँ है? अगर बालवीर पृथ्वी लोक पर होता तो बालपरी के बुलाने पर अब तक आ ही जाता। मैंने तो सारा पृथ्वी लोक देख लिया, लेकिन बालवीर कहीं दिखाई नहीं दिया। और वो बाकी बच्चे जो मोबाइल में चले गए थे, उनकी भी कोई खबर नहीं मिली। अगर बालवीर पृथ्वी लोक या परी लोक में नहीं है तो फिर वो एक ही लोक में हो सकता है, भयानक लोक में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बालवीर भयानक लोक में पहुंच गया है तो वहां उसका सुरक्षा चक्र काम नहीं करेगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। हम अभी भयानक लोक जाकर उसे छुड़ा कर ले आते हैं। नहीं बालपरी, बालपरी आप धीरज रखिए। अभी तक तो हम सिर्फ ये अनुमान लगा रहे हैं कि बालवीर भयानक लोक में है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भयंकर परी ने बालवीर को पृथ्वी लोक पर ही कहीं कैद करके रखा और भयंकर परी की शक्तियों के कारण हम बालवीर को देख नहीं पा रहे हैं। हमने आज तक अपने आप को इतना मजबूर और असहाय नहीं महसूस किया है।
बालवीर, आप जहां भी हो खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। अरे हम लोग कब से तेरा फोन ट्राई कर रहे हैं, तू उठा क्यों नहीं रहा हमारा फोन? अरे फोन उठाने में बड़ा रिस्क है यार, और मोंटू का भी रिस्क नहीं लेता। रिस्क? फोन उठाने में क्या रिस्क है? अगर मैंने फोन को आंसर किया और मैं फोन के अंदर घुस गया तो? मोंटू, तू अपना साइज देख और इस फोन का साइज देख, तू बाकी बच्चों से डबल है यार। और वैसे भी एक बार में सिर्फ एक ही बच्चा अंदर जा सकता है, डबल एंट्री अलाउड नहीं है। हाँ यार, फिर तो मैं बच गया। तुम दोनों मेरी टांग खींच रहे हो, मेरा ही मार खाते हो और मेरी ही टांग खींचते हो। मोंटू, तूने इतने दिनों से कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, खाने पीने की सिर्फ बात करता रहता है। मोंटू, तू आजकल बहुत कंजूस हो गया। ए, कंजूस मत बोल, समझा ना? जैसे मैं साइज में डबल हूँ ना, वैसे मेरा दिल भी बहुत डबल है। बोलो, क्या खाओगे दोनों? अरे छोड़ यार मोंटू, तू तो बुरा मान गया। अगर दोनों ने ऑर्डर नहीं दिया ना, तो मैं सच्ची में बुरा मान जाऊंगा। अच्छा, तो तू इतनी जिद कर रहा है, तो मेरे लिए एक पिज्जा मंगा दे और मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अभी लाता हूँ। अरे मोंटू, बोल, और क्या चाहिए? तेरा फोन देके जाना। क्यों? जब तक तू आएगा तब तक हम लोग गेम खेल लेंगे। ठीक है, ये ले, पर इसमें सिर्फ गेम खेलना, फोन आए तो आंसर मत करना। अरे यार मोंटू, तू बिना बात का डर रहा है। ए, मोंटू अभी डरता नहीं है, समझा ना? तुम दोनों के भलाई के लिए खेल रहा था। पापा बराबर कहते हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक नंबर का डरपोक है मोंटू, खुद डरता है और बोलता है कि तुम लोग के भलाई के लिए बोल रहा था मैं। आइडिया, अभी पता चल जाएगा कि ये मोंटू डरपोक है या नहीं। कैसे? अगर मोंटू को ये यकीन हो जाए कि तू इस फोन के अंदर चला गया है, तो सारी हवा निकल जाएगी उसकी। अब तू देख मेरा कमाल। आओ मेरी प्यारी मधुमक्खियों, आओ इस फूल का रस पियो। प्यारा नशीला रसीला रस पियो। गया है क्या आपको परी भयंकर? है लगता मुझे कि नहीं मानी बात आपकी उस बालवीर ने, तो हो गया है असर आपके दिमाग पर, और जाया कर रही है आप अपना वक्त इन दुष्ट मधुमक्खियों पर। है कमाल, है होता असर भी आपके थप्पड़ का इतनी दूर से। हाँ, ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए पड़ा है क्योंकि तुमने मेरी प्यारी मधुमक्खी को दुष्ट कहा। कीजिए माफ मुझे परी भयंकर, क्योंकि हूँ मैं गधा, बेवकूफ, नाका, बेकार, बिल्कुल आपकी तरह। बिना फायदे के तो मैं किसी को जहर भी नहीं पिलाती, तौबा तौबा। फिर ये तो फूलों का रस है। जानते हो क्यों? क्योंकि अब यही मधुमक्खियां मेरे सारे सपनों को पूरा करेगी। वो कैसे परी भयंकर? तेरा पिज्जा और रोहित का कोल्ड ड्रिंक। ठूसो अभी इसको। और ये रोहित का चला गया। रोहित गया। बेवकूफ, वही पूछ रहा हूँ, किधर गया? मोबाइल के अंदर गया।
रोहित मोबाइल के अंदर चला गया है। देख केवल, मेरे साथ मस्ती मत करा। ए रोहित, रोहित किधर है तू? देख तेरे लिए मैं कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ। किधर है? बाहर आ जल्दी। रोहित। अरे मोंटू, रोहित इसके अंदर चला गया है। क्या बकवास कर रहा है केवल? मोंटू, रोहित गया। ये देख, इसके अंदर गया। बचाओ मुझे, कोई इस मोबाइल से बाहर निकालो, प्लीज बचाओ मुझे। बचाओ बचाओ मुझे, कोई इस मोबाइल से बाहर निकालो। मोंटू। मम्मी मम्मी। अरे अरे मोंटू, ये क्या किया तूने? अब रोहित बाहर कैसे आएगा? मतलब क्या? रोहित अभी बाहर नहीं आएगा? नहीं। केवल प्लीज प्लीज, मैं पुलिस में नाम मत देना, प्लीज प्लीज केवल। क्या हुआ? रोहित तू आ गया? आ गया रोहित? ये रोहित आ गया अपना। मोंटू को बकरा बनाया, पोपट बनाया, बड़ा मजा आया। मोंटू, तू बोल रहा था ना कि तू किसी से डरता नहीं है, अब क्या हुआ? निकल गई सारी हवा? ये कैसे किया तुम लोगों ने? और तू तो उस मोबाइल के अंदर था ना रोहित? मोंटू, हम लोग ने तेरे ही मोबाइल से रोहित का वीडियो बनाया। बचाओ, निकालो कोई मुझे इस मोबाइल से, प्लीज बचाओ बचाओ। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। मेरे महंगे मोबाइल की तो वाट लग गई। अब तुम दोनों है ना, तुम दोनों को ठेंगा देता हूँ, ठेंगा। अरे 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 मोंटू, सॉरी सॉरी, तू तो बुरा बन गया है। सॉरी, कुछ ज्यादा हो गया लगता है। सॉरी 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 मोंटू, लेकिन तू ही तो बोलता था कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तो हम लोगों ने सोचा कि अरे मोंटू, क्या हुआ? तू परेशान होने की जगह पे मुस्कुरा क्यों रहा है? मोबाइल गया तो गया, पर मोबाइल की वजह से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। आइडिया? कौन सा आइडिया? उस मेहर के मोबाइल में बालवीर गया है ना? हाँ तो? अरे बेवकूफ, उस मोबाइल को तोड़ देंगे तो बालवीर वापस कैसे आएगा? कैसे आएगा? बुद्धू, वो वापस नहीं आएगा। जहाँ से उसकी एंट्री हुई है वहाँ से ही वो एग्जिट करेगा ना। और अगर हम लोग एग्जिट को बंद कर दे तो वापस नहीं आएगा। मैं समझ गया। अगर बालवीर वापस ही नहीं आएगा तो तुझे डराएगा कैसे और तंग कैसे करेगा? हाँ, अगर बालवीर बाहर नहीं निकल पाएगा तो तुझे टक्कर देने वाला कौन होगा और सब पे रौब जमाएगा, और फिर हमारी भी ऐश होगी। पर मोंटू, तू मेहर का मोबाइल तोड़ेगा कैसे? सब क्या मैं ही सोचूं क्या? तुम लोग भी तो कुछ करो। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले हम लोग ये पिज्जा खा लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, बाद में सोचेंगे। बालवीर, क्या हुआ मेहर? बालवीर, एक बार अपना आइडिया यूज कर रहे हैं। तुमने मुझे पानी तो पिला दिया, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। लगी भूख तुम्हें? तो बताओ मुझे। बालवीर खुद तो ये भूखा, मिटाएगा क्या भूख तुम्हारी? अरे बताओ मुझे, खाओगी क्या? चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर या केक? कोई बात नहीं, मत दो जवाब, लेकिन सकता नहीं देख मैं बच्चों को ऐसे तड़पते हुए। लाया हूँ पकवान तुम्हारे लिए। देखो देखो, है क्या इस कपड़े के नीचे? देखो देखो।
तुम्हें पेट भर के, दिखाता हूँ मैं अभी तुम्हें खाना। शायद चमक जाएगी भूख तुम्हारी ये पकवान देखकर। अभी खिलाता हूँ मैं तुम्हें। बालवीर है ये नशीली मधुमक्खियां, मारेगी तुम्हें डंक पे डंक। उनके नशे से हो जाओगे तुम उसमें परी बहन करके, और लाना ही पड़ेगा परी तारा तुम्हें परी लोक से। मारो मारो मधुमक्खियां, काटो। अरे गई क्यों रुक, नहीं क्यों रही काट? अरे सुनो अपने मालिक का आदेश। काटो बोला ना, काटो। बालवी, ये तुम मधुमक्खियों से क्या बातें कर रहे हो और इनकी भाषा तुम्हें कैसे समझ आ रही है? महर, नटखट परी ने मुझे जानवरों, पक्षियों, कीट पतंगों एवं इंसानों की कई सारी भाषाएं सिखाई थी। अभी मैं मधुमक्खियों की भाषा में उनको मित्रता का प्रस्ताव दे रहा हूँ। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। रानी मधुमक्खी गई क्यों रुक तुम? अरे काटो। अरे काटो, मारो डांस, काटो। नहीं मुझे काटो इस बालवीर को। अरे काटो बोला ना तुम्हें, काटो। अरे काटो। अरे मधुमक्खियां तुम्हारी भाषा नहीं समझ पाएंगी, इनको मैं समझाता हूँ। हाँ। पापा ठीक कहते हैं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज सीखनी चाहिए। ये सोच रहा है या समझ नहीं रहा है?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गब्बर सिंह, जी सर। आर यू श्योर जो बच्चे गायब हुए हैं उनके माँ बाप का कहना है कि उनके बच्चों को मोबाइल ने किडनैप किया? हाँ जी। और कुछ का तो ये कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से अपने बच्चों को मोबाइल के अंदर जाते हुए देखा है। हाँ जी सर, हाँ जी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई मोबाइल के अंदर घुस जाए। मिस्टर महेश डागली, डगली सर, डगली। जो भी है, क्या आपका भी मानना है कि आपने अपने बच्चे को मोबाइल के अंदर जाते हुए देखा? नहीं सर। थैंक यू। लेकिन सर मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ कही। मैंने अपनी बच्ची को मोबाइल में जाते हुए नहीं देखा है, लेकिन बालवीर को जाते हुए देखा है। या तो पूरी दुनिया पागल है या फिर मेरा दिमाग खराब हो गया है। पूरी दुनिया कैसे पागल हो सकती है सर? हाँ वो तो ठीक है। क्या इसका मतलब कि मेरा दिमाग खराब है? ये तो खुद ही बोल रहा है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। हाँ वो पूछ रहा है। इंस्पेक्टर साहब आप चाय पानी लेंगे? नहीं, ऐसे केस में चाय पानी कहाँ निकलता है। इंस्पेक्टर साहब, हम खाने वाले चाय पानी की बात नहीं कर रहे, हम पीने वाले चाय पानी की बात कर रहे हैं। जरूर लेंगे, मतलब सर लेंगे ना। आप लोग अंदर जाओ और चाय पानी बनाओ। हाँ हाँ। बालवीर, वो देखो क्या है। महर, वो मधुमक्खियां है। मधुमक्खियां तुम्हारे लिए शहद उठा के लाई है। इस शहद को खा के तुम्हारा पेट बिल्कुल भर जाएगा। वाह, ये कितना मीठा है। बालवीर, तुम भी खाओ ना। हाँ। बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा बचा के रखना, बाद में भूख लगे तो काम आएगा। बालवीर, ये इतना मीठा है कि जी कर रहा है कि पूरा खत्म कर दो। ये मधुमक्खियां कितनी अच्छी है ना। थैंक यू माँ। ओह, इनको तो मेरी भाषा समझ नहीं आएगी। बालवीर, प्लीज मेरी तरफ से इन्हें थैंक यू बोल दो ना। ठीक है। बालवीर, ये तुम उन्हें क्या बोल रहे थे? और वो मार्बल उन्हें क्यों दिया? मैंने मधुमक्खियों से विनती की है कि वो परी लोग जाए और रानी परी को हमारे यहाँ कैद होने की सूचना दे। रानी परी? वाह बालवीर, मुझे रानी परी से मिलना है। तुम्हें हमारे पास भेजने वाली भी वही है ना? मुझे रानी परी से मिलना है। प्लीज मुझे मिलाओ ना। तुम्हें पता है, मेरी दादी उनकी बहुत सारी कहानियां सुनाती है। बालवीर, तुम मुझे रानी परी से मिलवाओगे ना? हाँ, मैं जरूर मिलवाऊंगा। रानी परी सब बच्चों से बहुत प्यार करती है। रानी परी मेरी माँ जैसी है। मुझे पक्का यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेगी। लेकिन तुमने वो मार्बल मधुमक्खियों को क्यों दिया? निशानी के रूप में। उस कंचे को देखकर रानी परी जरूर समझ जाएगी कि वो मधुमक्खियां मेरी दोस्त है। महर,
मैं उन कंचों से परीलोक में खेला करता था। तुम कंचे से खेलते थे? हाँ, मैं बाकी सारे बच्चों की तरह पकड़ा पकड़ी, लुका छुपी, रंगने वाले रंग दे और बहुत सारे खेल खेलता था। एक दिन तो मैंने ये क्या भूतिया शक्ल बना रखी है? चीज भेजी थी आपने जो मधुमक्खियां बालिर को काटने के लिए। काट लिया उन्होंने उल्टा आपके टोपा को। बेवकूफ हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो? वो समझती आप तो मुझे गधा, बुद्धू, नाकाम, बिल्कुल अपनी तरह। पर है लग रहा है मुझे कि शायद सोचती है आप सही। शायद हूँ मैं गधा, नाकाम, बेवकूफ, बेकार, पर हो मुझसे भी आप 2 कदम आगे। नहीं परिमंकर, आज मत मानना। कर दिया आपके हिस्से का काम। मधुमक्खियों ने मेरे गालों पर चढ़ रहा है मुझे हल्का हल्का बुखार। नहीं पूरी हुई रानी परी की शक्ति संचय की साधना अभी भी चली थी पिछले साल 4 दिनों तक की वो साधना। इस बार पता नहीं चलेगी कितने दिनों तक। अरे ये अचानक यहाँ की रोशनी कम क्यों हो रही है? ऐसा तो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय होता है। ये काली छाया क्या है जो सूरज को ढक रही है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है। हाँ, ये तो कुछ अजीब सा ही है, जैसे काली चादर जैसा। अरे ये तो मधुमक्खियों का झुंड है। वो देखो सबसे आगे रानी मधुमक्खी, वो लाल रंग वाली। ये तो भयानक लोग की मधुमक्खियां हैं। भयानक लोग? ये यहाँ क्या कर रही है? जरूर ये हम सब पे हमला करने आई, लेकिन आप सब चिंता मत करिए, हम अपनी शक्ति से इनको वापस भगा देंगे। हे रानी परी, शक्ति दे खरी। रुक जाओ विषधार परी। कि मधुमक्खियां बालवीर के हाथ का निशान बना रही है। इसका मतलब यह है कि यह हम पर हमला नहीं करना चाहती, बल्कि हमें कोई संदेश देना चाहती है। ये तो बालवीर का कंचा है। जरूर वो कोई संदेशा लाई है। मधुमक्खी, हमें बताओ, जल्दी से बताओ, हमारा बालवीर कहाँ है, कैसा है? नहीं बालवीर, ये हमारी भाषा नहीं समझेगी, लेकिन मैं मधुमक्खियों की भाषा जानती हूँ। मैं बात करती हूँ उनसे।
अब मोबाइल बनेगा मेरा हथियार, जिससे मैं बच्चों को यहाँ लाऊं, और उन्हें बचाने के लिए बालवीर को भयानक लोक में आना ही पड़ेगा। बुलाओ अपने बालवीर को। नहीं नहीं बुलाऊंगी। हमारा बालवीर मुसीबत में है। हाँ? क्या? हाँ, भयंकर परी ने उसे भयानक लोक में कैद करके रखा है। और बालवीर रानी परी की मदद चाहता है। अब हम क्या करेंगे? मधुमक्खियां, संदेश पहुंचाने के लिए शुक्रिया। देखा, हमने कहा था ना, हमारा बालवीर जरूर किसी मुसीबत में है। हमारा अंदेशा बिल्कुल सही था। हम तो पहले ही भयानक लोग जाना चाह रहे थे, पर आप सबने हमें रोक लिया। अब हम इसी वक्त भयानक लोग जाएंगे। बालवीर वहां भयंकर परी की कैद में है। हमें उसे छुड़ाना ही होगा इसी वक्त। रुकिए बालपरी, शायद आप भूल रही हैं कि हम परियों के लिए उस काल दिशा में जाना वर्जित है। हाँ बालपरी, बिना रानी परी के आदेश के काल दिशा में जाना वर्जित है। ये तो परी लोग के नियम को तोड़ने के समान हुआ ना। इस वक्त मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है और उसके लिए मैं कोई भी नियम तोड़ सकती हूँ। मैं किसी भी हाल में बालवीर तक जाकर ही रहूंगी। बालपरी, आप वहां अकेले नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। यदि रानी परी इस वक्त शक्ति संचय की साधना में व्यस्त नहीं होती, तो वो भी वही करती जो आप कर रही हैं। मैं आपके साथ हूं। हाँ बालपरी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ बालपरी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ चलेंगे। अरे, हम तो सोच रहे थे कि एक दो परियां भयानक लोग जाएंगी तो भयंकर परी आसानी से उन पे काबू पा लेंगे, पर ये तो भेड़ चाल की तरह सारी की सारी ही जाने को तैयार हो गई हैं। परियों, जल्दबाजी में आप लोग कोई भी गलत फैसला मत लीजिए। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। और वैसे भी अभी आप लोगों के पास रानी परी की शक्तियां नहीं हैं, और उन शक्तियों के बिना आप भयंकर परी को कभी नहीं हरा सकते। वह क्या अगर है रानी परी शक्ति संचय की साधना में व्यस्त, लाकर तो दे ही सकता मैं उनका राजन आप सब परियों के लिए। डूबा डूबा, बिना रानी परी के आदेश के उनका राजदंड छूना एक बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें इसका भयंकर दंड मिलेगा।
नहीं नहीं, अगर है पता चलता रानी परी को कि है लिया मैंने राजदंड उनका बालवीर की सुरक्षा के लिए, तो नहीं देगी मुझे दंड, देगी मुझे ढेर सारा प्यार, देगी मुझे शाबाशी। हाँ, मैं अभी लेके आया।